हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल संध्या क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका RSAT एग्ज़ाम और इस बार भी 2 शिफ्टों में होगा। और फर्स्ट आपका 16 जुलाई को होने वाला है और सेकंड आपका 23 जुलाई को होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से जो भी क्लासेस ली जाती है उन सभी क्लासेस को आपको अच्छे से देखना है ताकि आप सभी के बनेंगे अच्छे परसेंटेज। आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि CD या DVD पर डाटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि लिखने की जो प्रोसेस होती है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है फायरिंग, बर्निंग, स्मोकिंग या फिर वाटरिंग। तो आप सभी कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि CD या फिर DVD पर डाटा जैसे जो संगीत है, फोटो, दस्तावेज लिखने की जो प्रोसेस होती है उसको बर्निंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ से अगर CD का पूरा नाम पूछे तो होगा कॉम्पैक्ट डिस्क, और DVD का पूछे तो DVD के 2 नाम होते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या फिर ग्राफिक का प्रिंट लेने से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको डॉक्यूमेंट की प्रिंट लेनी है तो प्रिंट लेने से उसका पूर्वावलोकन करना है तो आप प्रिंट लेआउट द्वारा कर सकते हो। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग जो है कंप्यूटर पर ईमेल को डाउनलोड करने के लिए किया जाता है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। यहाँ पे पूछा है कि किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग जो है ईमेल को डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा POP3, और व्यापार चैटिंग में यूज़ होने वाला पूछे तो वो आपका होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। HTTP है, इसका पूरा नाम भी आ सकता है, तो याद रखना HTTP का पूरा नाम। इसके पीछे S भी आपको मिल सकता है ना, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर हो जाएगा यहाँ से। या फिर कभी कभार क्वेश्चन आता है कि HTTP में S का मतलब क्या है, तो डायरेक्टली S का पूछे तो आपको बताना है सिक्योर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है। तो मेलिंग शिष्टाचार के रूप में कौन सा जाना जाता है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा संक्षिप्त और उचित विषय है ना। तो ऑप्शन डी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, HTTP में S का मतलब है ना, अभी मैंने यहाँ से आपको बता दिया था, यहाँ से हो जाएगा आपका सिक्योर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ 10 में फाइल या फिर फोल्डर को लॉक करने के लिए आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद कर सकती है। तो विंडोज़ डिपेंडर, कोर्टाना या फिर फोल्डर लॉक। तो विंडोज़ 10 में, यहाँ पे विंडोज़ 10 की बात हो रही है ना, तो फाइल या फिर फोल्डर को लॉक करना है तो आप फोल्डर लॉक का यूज़ कर सकते हैं। कोर्टाना पूछे, कोर्टाना क्या होता है, ये एक पर्सनल वॉइस फॉरवर्ड असिस्टेंट होता है जिसका यूज़ जो है सर्च बॉक्स की तरह किया जाता है। यानी कि कोई सर्च करना है तो आप इसके अंदर बोल के सर्च कर सकते हो ना। इस कोर्टाना का यूज़ है आप किसके अंदर, विंडोज़ 10 के अंदर ही कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका फोल्डर लॉक बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन में ना विद्यमान सभी स्लाइड जो होती है, इन सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन आपको चाहना है तो आप क्या करेंगे, सीधा प्रेजेंटेशन जो डिज़ाइन टेम्पलेट होते हैं इनका यूज़ करके आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। यहाँ से पावर पॉइंट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं ना बहुत सारे, कि पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड, यानी कि जो स्लाइड बनी हुई होती है ऐसी न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की पूछे तब तो आपको याद रखना है Ctrl+M होगी। और डुप्लीकेट स्लाइड का मतलब होगा जो पहले वाले आपकी स्लाइड है वैसी वैसे सेम स्लाइड जो इंसर्ट करनी है डुप्लीकेट, तो उसकी शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+D। डुप्लीकेट की होगी Ctrl+D और न्यू स्लाइड की होगी Ctrl+M। अगला है, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड जो इफेक्ट होता है वो क्या कहलाता है। तो वो आपका कहलाता है स्लाइड ट्रांजिशन है ना। तो ऑप्शन सी जो यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला है, पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है एक कॉपीड वैल्यू के द्वारा सिलेक्शन को मल्टीप्लाई करने हेतु, या फिर सेल कमेंट्स द्वारा, या एक्चुअल फार्मूला के बजाय एक फार्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, यानी कि एक्चुअल फार्मूला के बजाय
एक फॉर्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाम बॉक्स होता है, तो नाम बॉक्स आपका क्या करता है, ये फॉर्मूला बार के बाई और दिखाई देता है ना, तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स न्यू रोमन है, कॉमिक सेंस एंड कैलिबरी प्रकार है, किसके प्रकार होते हैं, तो ये सभी फॉन्ट के प्रकार होते हैं, तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। जबकि कैलिबरी इंपॉर्टेंट है ना, अगर आपसे पूछे कि एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सी होती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होती है आपकी कैलिबरी। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें पहले से लागू होती है, जब भी आप लिखना स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड में, तो वो आपका जो ये फॉन्ट है कैलिबरी इसमें लिखा जाता है, तो ये पहले से लागू होती है, उसको बोला जाता है डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट पूछे तब तो कैलिबरी याद रखना। बाकी इसके अलावा टाइम्स न्यू रोमन है, कॉमिक सेंस है, एरियल है, अल्जेरियन है, ये सभी फॉन्ट के टाइप्स होते हैं, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला है, इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होते हैं, पेज के ओरिएंटेशन होते हैं। अगर आपसे पूछे कि ओरिएंटेशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो आपका आंसर होगा 2 टाइप्स के होते हैं, पोर्ट्रेट और सेकंड होगा आपका लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब पेज आपका ऐसा सीधे फॉर्मेट में होगा, और लैंडस्केप का मतलब पेज आपका ऐसे सॉर्ट फॉर्मेट में होगा। ये वाला आपका पोर्ट्रेट है और ये वाला आपका लैंडस्केप है। तो ओरिएंटेशन क्या करता है कि पेज की स्थिति बताता है आपको पेज कैसा रखना है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का यूज़ करके ये जो है आप कर सकते हो। और पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आपसे पूछे है ना कि किसके टाइप से है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि ओरिएंटेशन के टाइप से है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है पेज की स्थिति बताता है कि पेज आपको कैसा रखना है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाई तरफ के किसी अकेले अक्षर को मिटाना है तो आप कौन से कुंजी का प्रयोग कर सकते हैं। तो बाई ओर से पूछा है तो हो जाएगा बैक स्पेस, दाई ओर से पूछे तो आपका होगा डिलीट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फीचर जो है सिलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को हटाता है। और हटाने के लिए आप क्या करेंगे, ऐसे क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं ना। क्लियर का मतलब ही होता है साफ करना। तो जो भी आपने वर्ड पे फॉर्मेटिंग की है उसको, अगर आपने फॉन्ट के अंदर कोई इफेक्ट डाला है, कलर लिया है, हाईलाइट किया है, तो सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने के लिए आप क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज़ यहाँ से कर सकते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एंड्रॉयड, आईओएस, लिनक्स या फिर विंडोज़ फ़ोन। देखो, एंड्रॉयड होता है, आईओएस होता है, विंडोज़ फ़ोन होता है ना, ये तीनों तो मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जबकि आपका लिनक्स है, ये किसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये कंप्यूटर का होता है। तो यहाँ से ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। हाँ, ईपीडीएस का पूरा नाम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईपीडीएस का पूरा नाम हो जाएगा यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इसी के संदर्भ में आपसे अलग अलग नाम पूछेंगे ना। ईपीडीएस एक प्रणाली है जिसके तहत नागरिकों को राशन मिलता है। और राशन आपके 2 वर्गों को मिलता है ना, एक आपका मिलता है एपीएल वाले को, जबकि दूसरा मिलता है बीपीएल वाले को। एपीएल का पूरा नाम पूछेगा ना, एबो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल का पूछे बिलो पॉवर्टी लाइन। इसी के संदर्भ में एमएसपी और एफपीएस एमएसपी पूछे है ना कि ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एमएसपी का पूरा नाम, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि कम पैसों में आपको राशन मिलता है। और एफपीएस का पूछे तो फेयर प्राइस शॉप, यानी कि वो उचित मूल्य की दुकान है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऐप नागरिक मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है। तो आपका कौन सा है, राजस्थान संपर्क है, जिसके तहत नागरिक ऑनलाइन शिकायत कर सकता है ना। अगला है, हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो वाईफाई की आवश्यकता होती है। वाईफाई का पूरा नाम हो जाएगा वायरलेस फिडेलिटी। अगर आपसे पूछे कि वाईफाई किस प्रकार के नेटवर्क का उदाहरण है, तो डब्ल्यू लैन है ना, डब्ल्यू लैन से हो जाएगा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वाईफाई का पूरा नाम पूछे तो होगा वायरलेस फिडेलिटी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा नागरिक जो है राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आपको शिकायत दर्ज करनी है तो आप किन का यूज़ करके कर सकते हो। टोल फ्री नंबर होते हैं, उसके द्वारा कर सकते हो। राजस्थान संपर्क पोर्टल है और राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन है, यानी कि तीनों के द्वारा आप कर सकते हो।
टोल फ्री नंबर होते हैं आपके 181, इस पर आप कॉल करके जो है शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगला है नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता है। तो आप ई मित्र के जरिए भी कर सकते हो, सिंगल साइन आईडी यानी कि जो एसएसओ आईडी होती है उसके द्वारा भी कर सकते हो, और उस यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल होता है उसके द्वारा भी आप कर सकते हो। तो उपरोक्त सभी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको क्या बताना है, कौन सा कथन गलत दिया हुआ है। तो प्रत्येक परिवार को 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या देना, ये तो आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। यानी कि जन आधार में अभी आपके कितने नंबर होते हैं, 10 अंक होते हैं। 18 वर्ष या फिर अधिक उम्र की महिला को परिवार की मुखिया बनाना, ये भी करेक्ट है। आधार में नामांकन के पश्चात आधार संख्या को जन आधार पर पोर्टल पर दर्ज करवाना, ये भी आपका करेक्ट है। जबकि क्या दिया हुआ है, प्रत्येक परिवार को 16 अंकीय पहचान संख्या, तो ये नहीं होगा आपका, है ना, क्योंकि 16 अंक नहीं होते, 10 अंक होते। तो ये यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला है, राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में डीबीटी का मतलब हो जाएगा यहाँ से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि जो भी लाभ मिलेगा वो सीधे जिस व्यक्ति को मिलना है उसी को मिलेगा ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यहाँ से आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के उदाहरण है, तो सभी होते हैं, गूगल ड्राइव होता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव होता है, ड्रॉप बॉक्स होता है, उपरोक्त सभी। क्लाउड स्टोरेज का मतलब ऐसा हो जाएगा कि जो भी आपके पास आपके डॉक्यूमेंट है उनको आप ऑनलाइन स्टोर करके रख सकते हैं ना, तो कभी भी आपको ज़रूरत होती है तो आप ऑनलाइन से वापस अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। आगे जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण है naukri.com, amazon.com, पेटीएम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा होगा यहाँ से, naukri.com होता है, ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला है, रुपए कार्ड क्या है। तो रुपए कार्ड क्या होता है, एक तो ये घरेलू डेबिट कार्ड है ना, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई द्वारा जारी कार्ड है, बिल्कुल करेक्ट है। एक घरेलू डेबिट कार्ड है, यानी कि भारत के द्वारा खुद के द्वारा बनाया हुआ ये कार्ड है, और सभी एटीएम और पीओएस मशीनों पर स्वीकार करते हैं ना। पीओएस एक क्या होता है, एक जस्ट एक मशीन है जो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है ना, उनको क्या करती है, स्वाइप करके पैसा निकालने की अनुमति देती है। पॉइंट ऑफ सेल इसका पूरा नाम होता है। तो यहाँ से उपरोक्त सभी आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है। तो यूपीआई का पूरा नाम पूछे तो याद रखना यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, और भुगतान प्राप्त करने के लिए, पैसों को भेजने के लिए, या फिर ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उपयोग जो है पैसों को भेजने के लिए किया जाता है। आगे आईएसपी का पूरा नाम, तो आईएसपी का पूरा नाम हो जाएगा यहाँ से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन सी आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट है। नेक्स्ट है, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप डायरेक्टरी ले जाते हैं तो यहाँ से क्या होगा, निर्देशिका के अंदर की सभी फाइलों को स्थानांतरित कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट। उस निर्देशिका के अंदर सभी उप निर्देशिका चले गए हैं, ये भी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अब मेरे फ्रेंड्स, जो भी क्लास के अंदर जो भी ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीट हुए हैं, तो ऐसा समझना है कि वो क्वेश्चन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ना। बार बार जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वही आपके सामने लेके आए हैं। तो ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, और चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी नई क्लासेस आती है उन सभी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए ना। और इस चैनल पे आपको रोज़ाना 6 बजे जो है शाम को लाइव क्लास मिलती है, तो जो भी स्टूडेंट नए हैं उस क्लास को आप ज्वाइन करें ना, ताकि आप सभी के अच्छे परसेंटेज बनेंगे। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा यूनिक्स और एमएस डॉस, ऐसे है जो नहीं होते हैं ना, बाकी आपका विंडोज़ होता है, मैक ओएस होता है, लिनक्स होता है। अगला है, डेसिबल प्रिंटर किसका प्रकार है। तो डेसिबल प्रिंटर आपका जो है इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप्स होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की एक विशेषता है ना। तो कंप्यूटर की विशेषता देखो सभी है, परिश्रमशीलता है, शुद्धता है, विविधता है। तो यहाँ से आपका सभी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है।
राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में ईपिक क्या है? तो ईपिक क्या होता है? आपका चुनाव फोटो पहचान पत्र है एक। अगला क्वेश्चन है ईपीडीएस के संदर्भ में एमएसपी का पूरा नाम? तो एमएसपी मैंने आपको बता दिया था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो जाएगा यहाँ से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल 2003, एक्सेल 2007 व एक्सेल 2010 का एक्सटेंशन नाम है। तो यहाँ से 2003 का हो जाएगा XLS, 2007 का हो जाएगा XLSX और 2010 का हो जाएगा XLSX, यानी कि 2010 और 7 का यहाँ से सेम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, इनमें से साइबर खतरा नहीं है। तो वायरस तो होता है, को फिशिंग भी है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज ये भी होता है ना, जबकि ई कॉमर्स आपका साइबर खतरा नहीं होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी है लाइक कमेंट करें एंड साथ ही अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी क्लासेस आने वाली है ना, बहुत सारी क्लासेस आने वाली है, उन सभी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए।